एक साधु की अनोखी कहानी। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बादल भी घुटने टेकते हैं, एक घने जंगल में अखंड नामक एक साधु रहता था। अखंड कोई साधारण साधु नहीं था, वह ज्ञान और करुणा की मूर्ति थे। दूर दूर के गांवों से लोग उनकी शरण में आते थे। अखंड की कुटिया एक गुफा थी, जिसके सामने एक शीतल जल का झरना बहता था। वह न तो भिक्षा मांगते थे और न ही किसी से दान स्वीकार करते थे। अपने भोजन के लिए वे जंगल के फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम सोहन था, अखंड की कुटिया पर पहुंचा। सोहन बहुत परेशान था। उसने अखंड को बताया कि उसका गांव सूखे से ग्रस्त है। बारिश नहीं होने से खेत सूख गए हैं और लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। सोहन ने अखंड से प्रार्थना की कि वे उसकी मदद करें। अखंड ने सोहन को शांत किया और कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे गांव की मदद करूंगा। अगले दिन अखंड सोहन के साथ गांव गए। गांव देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों के चेहरे पर सूखे का असर साफ दिखाई दे रहा था। अखंड ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, चिंता मत करो, बारिश होगी, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। अखंड ने लोगों को निर्देश दिया कि वे सब मिलकर जंगल में जाएं और पेड़ लगाएं। लोगों ने अखंड की बात मानकर जंगल में जाकर हजारों पेड़ लगाए। कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छा गए और बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सूखे से मुक्ति पाकर उनका जीवन फिर से हरा भरा हो गया। सोहन और ग्रामीणों ने अखंड का आभार व्यक्त किया। अखंड ने कहा, यह सब प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य का ही परिणाम है। हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस घटना के बाद अखंड पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें वर्षा ऋषि के नाम से जानने लगे। अखंड ने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे सदा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन एक क्रूर राजा ने अखंड की कुटिया पर हमला कर दिया। राजा अखंड की शक्तियों से ईर्ष्या करता था। उसने अखंड को बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए भी अखंड ने अपनी शांति और संयम नहीं खोया। वे ध्यान करते रहते थे और लोगों को सच्चे मार्ग का उपदेश देते थे। धीरे धीरे जेल के कैदी और पहरेदार भी अखंड से प्रभावित हो गए। वे अखंड को पवित्र पुरुष मानने लगे। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। उसने कई डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। अंत में राजा ने अखंड को याद किया। राजा ने अखंड से क्षमा मांगी और उनसे विनती की कि वे उसे ठीक करें। अखंड राजा के पास गए और उन्होंने उसे आयुर्वेदिक दवा दी। कुछ दिनों में राजा पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने अखंड से क्षमा याचना की और उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। राजा ने अखंड से वादा किया कि वह अब कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सकारात्मक कहानियां पसंद हैं, तो कृपया टिप्पणी करके हमें बताएं। यह जानकर हमें बहुत खुशी होगी कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। अगली कहानी तक के लिए अलविदा। हम जल्द ही आपके लिए एक और प्रेरक कहानी लेकर आएंगे।